जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, मैं पंडित शुभम दुबे, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री, जय बजरंगबली सेवा समिति। इस समय हमारे देश में एक नया कानून आया है, हिट एंड रन। हिट एंड रन जो कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया है और राष्ट्रपति माननीय श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह बिल पर मंजूरी भी दे दी गई है। लेकिन इसका विचार शायद है कि सोच विचार कर नहीं किया गया है और जो भी इस भारतवर्ष में ड्राइवर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं और गाड़ी चलाते हैं और वह जानबूझकर कभी भी एक्सीडेंट नहीं करते हैं। उनकी लापरवाही से एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ लोग नशे में रहते हैं तब एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति या कोई भी अच्छा लाइसेंस धारक जिसके लाइसेंस के नियमों को पता है, गाड़ी के नियमों को, रोड के नियमों को पता है, वह जानकर कभी भी एक्सीडेंट नहीं करता है। और हिट एंड रन का जो भी नया कानून माननीय गृह मंत्री जी ने दिया है देश के श्री अमित शाह जी, शायद है कि वह बहुत विचार नहीं किए हुए हैं। हम लोग भाजपा को वोट देते हैं और भाजपा के लगभग समर्थक भी हैं। जहाँ जहाँ अच्छे कामों की बात आती है, माननीय मोदी जी हमारे देश के पंतप्रधान हैं, हम लोग उनका भी बहुत आदर एवं सम्मान करते हैं। और हम लोग यह चाहते हैं कि देश के ड्राइवर ही नहीं, यह जो लोग कह रहे हैं कि ड्राइवरों का यह आंदोलन है और ड्राइवरों ने ही हड़ताल किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोगों को इस कानून के खिलाफ, और खिलाफ का मतलब यह नहीं होता है कि आप चक्का जाम करिए, टायर जलाइए। इसका मतलब यह होता है कि देश का एक बड़ा कुनबा जो भी है उसको एक तरफ आके सरकार से बात करनी चाहिए, या जो भी व्यक्ति सरकार से बात करने की क्षमता रखता है, जितने भी लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। और गरीब लोग जितने भी हैं उनसे यह भी निवेदन है, या जितने भी ड्राइवर अफवाहों के चक्कर में पड़ के देश विदेश की तरह अपने इस देश भारतवर्ष में अपने ही संपदा को ख़राब कर रहे हैं, टायर जला रहे हैं, लोगों का शीशा गाड़ी का फूंक रहे हैं और गरीब ड्राइवरों को मार रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बड़ा कुनबा है, जो बड़े पद पे हैं, उनको सरकार से बात करना चाहिए और इस कानून के खिलाफ एक मोर्चा निकालना चाहिए, एक मोर्चा तय करना चाहिए कि इस प्रकार से हड़ताल होगी साधारण रूप से, और तब जाके हिट एंड रन के खिलाफत हो सकती है। हिट एंड रन में जो यह कहा जा रहा है कि यदि आप एक्सीडेंट कर दिए हैं और भाग जा रहे हैं तो आपके खिलाफ हिट एंड रन का केस दर्ज होगा और 10 साल का जुर्माना, 10 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सज़ा होगी। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो हर साल 50,000 एक्सीडेंट हो रहे हैं उससे और ज़्यादा होंगे। और जब बचाने की थोड़ी बहुत इच्छा होती होगी तो भी लोग नहीं डरेंगे, क्योंकि वहाँ भाग जाना ही उचित समझते होंगे, क्योंकि वो सोचते होंगे कि अब यहाँ बचने का सिर्फ एक ही प्रावधान है कि हम यहाँ से भाग जाएं, और भागने में अगर सफल हो गए तो हमारा जुर्माना और सज़ा दोनों बंद हो जाएगा, बच जाएगा। और अगर नहीं भागने में सफल होते हैं तो हमें 10 लाख रुपया या जुर्माना सज़ा जो है लेनी पड़ेगी। तो इसका कहने का मतलब यह है, या जितने भी लोग हैं जो भी इस कानून के समर्थक में हों, उनको सिर्फ एक बात समझनी चाहिए कि यह बात केवल ड्राइवरों का नहीं है, यह समस्त देशवासियों का है जो भी गाड़ी चलाते हैं। अगर लोग जानबूझकर एक्सीडेंट को बढ़ावा देंगे, यह कहीं न कहीं, बल्कि भारत सरकार को हिट एंड रन के अगर रोकना है, हिट एंड रन रोकना है तो इसमें यह प्रावधान कर दे कि यदि किसी व्यक्ति से गलती से एक्सीडेंट हो जाता है और वह पुलिस को सूचना और घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाता है, अस्पताल लेके जाता है, तो वहाँ पर सरकार उसे कुछ ना कुछ वरीयता देगी। इसको कुछ ना कुछ अच्छे रूप से यदि प्रदर्शित करते हैं तो हिट एंड रन पर रोकथाम हो जाएगा। बल्कि यदि आप यह करेंगे और यह हमें अपनी जिम्मेदारी के तहत यदि हमें समझाएंगे तो हिट एंड रन रोका जाएगा। लेकिन यदि हमारे ऊपर आप थोपेंगे तो इसका और विचार होगा और शायद है इससे भाजपा सरकार की और छवि खराब होगी। और कुछ लोग जो एक बड़ा कुनबा नाराज नहीं है, वह नाराज भी होगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति है वह ड्राइवरी तो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके परिवार का पालन पोषण करना है। और जो आप कह रहे हो उसका, क्योंकि इस संसार में कुछ गलतियां एक्सीडेंट बचाने के चक्कर में हो जाती हैं। लोग एक्सीडेंट बचाते हैं, करते हैं
और कोई भी व्यक्ति, शायद है कि कोई ऐसा होगा जो जानबूझकर एक्सीडेंट करता होगा। आप इस पे कुछ नया परिवर्तन करिए कि यदि किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट किसी गलती से हो जाता है और जो व्यक्ति एक्सीडेंट किया है यदि वह घायल को अस्पताल लेके जाता है तो उसे कुछ ना कुछ सजा में वरीयता दी जाएगी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हिट एंड रन के लिए 10 साल का सजा और 10 साल की मुआवजा 10 लाख का मुआवजा देना पड़ेगा। इससे क्या है कि हमारे देश में जो थोड़ी बहुत इंसानियत बची है वह भी नहीं बचेगी। लोग डर से नहीं करेंगे, क्योंकि डर से इसलिए नहीं करेंगे कि यदि उनसे गलती से भी एक्सीडेंट हो जाता है वह भागने के लिए अपनी जान बचाते हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद भीड़ उनके ऊपर हमला कर देगी, उनको मारेगी। इसलिए हिट एंड रन रोकना है। यदि इसका प्रचार प्रसार करना है कि इससे रोकथाम की जाए तो हमें इसे अपनी जिम्मेदारी की तहत सौंपे, न कि हमारे ऊपर हिट एंड रन का केस लगा के 10 लाख रुपया जुर्माना और 10 साल की सज़ा का प्रावधान करके हमको डराया धमकाया जाए। इसे हमें हमारी जिम्मेदारी की तहत थोपा जाए और हमें अपनी जिम्मेदारी तभी समझ में आएगी कि जब सरकार हमारे साथ खड़ी होगी। यदि सरकार ड्राइवरों के खिलाफ खड़ी हो रही है तो एक बड़ा कुनबा उसके सरकार के खिलाफ एक बड़ा हड़ताल भी करेगी और शायद है कि 2024 के चुनाव पर इसका केंद्र सरकार को बहुत बड़ा भुगतान हर्जाना भरना पड़े। जय हिंद, वंदे मातरम।